एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि जहाँ पे यू की वैल्यू क्या आई थी हमारी K(Q1 Q2 by R) आई थी, है ना। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उस लेक्चर को कंटिन्यू करके तभी आज वाला लेक्चर देखे। क्यों? उस लेक्चर को देखने का फायदा क्या है, क्योंकि आज का लेक्चर है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर रहने वाला है ना। किस पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एनर्जी थी हमारी लास्ट लेक्चर जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसी के ऊपर जो न्यूमेरिकल है उन पे बेस्ड होने वाला है ना। तो आई विल सजेस्ट कि जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वो उस लेक्चर को देखे फिर आज का लेक्चर कंटिन्यू करें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मान लो मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है ना। इसमें मेरे पास तीन चार्ज है Q Q Q, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, जिनकी साइड क्या है A। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, यू सिस्टम फाइंड आउट करना है कि ये जो पूरा सिस्टम है हमारा एल्विस बाइस वाला सिस्टम नहीं, ये वाला सिस्टम है ना, फिजिक्स वाला सिस्टम। तो देखो Q Q Q यहाँ पे A इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारा U है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सिंगल चार्ज के लिए तो हम फाइंड आउट करते नहीं है, उस सिंगल चार्ज के लिए क्या वैल्यू होती है 0, है ना। तो हम किन्हीं दो चार्ज के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो देखो तीन सिस्टम हो गए ना, 1 2 और 3। एक सिस्टम इन दो चार्ज के लिए, एक इन दो चार्ज के लिए, एक इन दो चार्ज के लिए, तो टोटल कितने सिस्टम हो गए मेरे? 3 सिस्टम हो गए। हम एक U फॉर्म 1 सिस्टम के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ आपको, K(Q1 Q2 by R), है ना। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर है वो नहीं देखा हो इस फॉर्मूले को याद कर लिया, है ना। K(Q1 Q2 by R) कैसे आया प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है मैंने, K(Q1 Q2 by R). तो देखो तीन सिस्टम है मेरे, है ना। तो U टोटल जो सिस्टम है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे आएगी, U1 प्लस U2 प्लस U3 की ये मैंने एक सिस्टम मान लिया, मैंने दूसरा सिस्टम मान लिया, मैंने तीसरा सिस्टम मान लिया ना। तीनों की जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उनको मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टोटल सिस्टम। तो U सिस्टम की वैल्यू क्या आ गई मेरी, U सिस्टम की वैल्यू क्या आ गई मेरी, K(Q by A प्लस K(Q by A प्लस K(Q by A), यानी कि किसके इक्वल आ गई 3KQ² by A, है ना। ये मेरी क्या आ गई, U सिस्टम आ गई। देखो कितनी इजी न्यूमेरिकल थी, है ना। एक तरीका और क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा टोटल कितने सिस्टम। अभी तो ये सिंपल था कि 1 2 3, है ना। अब मान लो मैंने आपको क्या दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया, है ना। यहाँ पे मेरे पास Q1 Q2 Q3 Q4, है ना। Q4 ए साइड सभी क्या स्क्वायर में इक्वल होती है ना, Q1 Q2 Q3 Q4 ए हमारी ईच साइड है। तो अब इस सिस्टम में, है ना, कितने आपके टोटल सिस्टम बनेगी, कितनी आप पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की फाइंड आउट करोगे। अब देखो जिन्होंने नहीं देखा होगा ना प्रीवियस लेक्चर, 1 मिनट में बता देंगे चार की, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल मैंने क्या बोला है, टोटल सिस्टम के लिए, यानी कि जो हमारा पेयर बनता है दो चार्जेस का उनके लिए। तो एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 4 तो ये हो गए। लेकिन देखो ये डायगोनली भी तो होंगे, Q1 और Q3, ये भी तो पेयर बनाएंगे ना, ये भी तो एक सिस्टम में बनाएंगे, और ये Q2 और Q4। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए सिस्टम, है ना। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसको हम परम्यूटेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि देखो अभी हमारे पास कितने सिस्टम, अभी हमारे पास देखो कितने चार्ज है यहाँ पे, 1 2 3 चार्ज है ना। तो टोटल सिस्टम कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 3C, 3 में से कोई दो चार्ज को सिलेक्ट करना आपको, यहाँ पे 2। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका, 3 फैक्टोरियल अपॉन में ये यहाँ पे जितनी वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में, इसमें से ये हम माइनस कर देते हैं, यानी 3 - 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा, देखो 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1, है ना। ये तो ओपन करना आता होगा ना फैक्टोरियल, मतलब अगर 5 फैक्टोरियल होता है तो 5 को हम 1 तक ओपन करते हैं, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था तो 3 × 2 × 1, तो 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1, है ना। 3 - 2 कितना होगा 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, है ना। तो इस 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या है 3, यानी कि टोटल सिस्टम हमारे पास कितने होंगे 3 ही तो थे, 1 2 3। अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना। अब देखो इसमें 6 कैसे आएगा, देखो टोटल मेरे पास
चार्ज देखना आपके पास कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 चार्जेस है मेरे पास, यानी कि 4 सी। 4 में से किन्हीं 2 चार्ज को सेलेक्ट करना है। देखो ये 2 फिक्स है हमारा, हमेशा 2 ही चार्ज सेलेक्ट होता है। अगर पेंटागोनल होती तो 5C2 आ जाता है, हेक्सागोनल होती तो 6C2 आता है ना, हेप्टा होती तो 7C2 आता है ना। तो ये 2 फिक्स है। ये क्या है, कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, कितने नंबर ऑफ चार्जेस है ना। तो इसको ओपन करोगे क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट 4 माइनस 2 फैक्टोरियल है ना। इसको ओपन करोगे तो यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 2, और 2 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 2 इंटू 1, तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 1 जे 2, 2 2 जे 4, 2 3 6। देखो 6 आया ना, बताया ना मैंने 6, 1 2 3 4, एक ये 5, एक ये 6 डायगनली में है ना। तो 6 सिस्टम हो गए। यानी इस केस में हम फाइंड आउट करें यू सिस्टम क्या आ जाएगा मेरा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 है ना। ये 1 मान लो, 1 2 3 4, इसको आप मान लो 5 और इसका आप मान लो 6 है ना। तो वैल्यू पुट कर दो। देखो यू सिस्टम क्या वैल्यू आ जाएगी, U1 की वजह से क्या है, 1 की वजह से K Q1 Q4 y में A, प्लस में 2 की वजह से क्या है Q1 Q2 है, यानी कि K Q1 Q2 by A, प्लस में U3 की वजह से क्या है। देखो चार्ज का ध्यान रखना, इस केस में मेरे पास क्या था, तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड की वैल्यू सिमिलर थी, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे Q2 और Q3 है ना। तो जो है वही वैल्यू पुट करोगे आप लोग। तो K Q2 Q3 by A प्लस में K Q3 Q4 by A प्लस में K। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा फिफ्थ चार्ज के लिए, Q1 Q3 Q1 Q3, डिस्टेंस बताओ क्या क्या भी आएगा, ये नहीं, डायगोनल की बात कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप लोग है ना। ये A है, ये A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आती है हमारी A√2 डायगोनल की, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा A√2 आ जाएगा। प्लस में ऐसे ही 6 वाले के लिए फाइंड आउट करोगे K Q2 Q4 बाई में। अब देखो ये वाली डिस्टेंस भी, ये A है, ये A है, तो ये कितनी आ जाएगी मेरी A√2 आ जाएगी, यानी कि A√2 आ जाएगी। ये मेरी क्या थी, न्यूमेरिकल थी है ना। जल्दी से नोट करो, आई होप आपको समझ आया होगा। एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और करते हैं मैं ना। देखो इतना नोट किया, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। देखो क्वेश्चन इजी है ना, जिन्होंने डेरिवेशन पूरा अच्छे से प्रॉपरली समझा होगा है ना, कंसेप्ट जिनका अच्छे से समझ में आया होगा जिनको, तो उनके लिए तो न्यूमेरिकल 2 मिनट का खेल है ना, तुरंत सोल्व हो जाएंगे। अब देखो एक न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे लेवल के लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कि मान लो मेरे पास एक क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, चार्जेस क्या है Q Q Q और डिस्टेंस क्या मिली 2a 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 है ना। अब देखो तीनों चार्ज मेरे कैसे हैं, मान लो मेरे पास तीनों चार्ज कैसे हैं पॉजिटिव है ना, प्लस Q प्लस Q प्लस Q, तो एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगा रहे होंगे, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। क्यों, क्योंकि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर है ना। तो इतनी बात आपको पता है, तो Q और Q आपस में कैसी फोर्स लगा रहे होंगे, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। तो अब देखो मैंने क्या किया कि ये आपस में एक दूसरे को दूर धकेलना चाह रहे होंगे, ये आपस में एक दूसरे को दूर धकेलना चाह रहे होंगे, ऐसे ही ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करना चाह रहे होंगे। तो मैंने इनको जबरदस्ती पकड़ा के, मतलब इनको दबा के मैंने क्या कर दिया, इस कॉन्फ़िगरेशन A से B कॉन्फ़िगरेशन में ला दिया, यानी कि जो मेरी ये डिस्टेंस थी 2a मैंने क्या कर दी, छोटी कर दी A है ना, Q Q Q। देखो इतनी बात आपको समझ में आ रही कि रिपल्सिव फोर्स लग रही थी तीनों पे आपस में, तो मैंने अलग से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था मैंने अलग से क्या किया, एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि मैंने इस पे क्या किया, वर्क डन किया। वर्क डन क्या किया मैंने, कि ये आपस में एक दूसरे को दूर धकेलना चाह रहे थे, मैंने इनको पास ला दिया है ना, इनकी जो डिस्टेंस 2a थी वो मैंने कम कर दी। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। देखो क्वेश्चन समझ में आया आपको है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पे वर्क करने में मेरे को कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा है ना।
तो हमें ये वर्क डन ही फाइंड आउट करना है कि मैंने कितना काम किया इसकी जो 2a डिस्टेंस है इसको 2a से मैंने a पे लाने में, है ना। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो uf माइनस ui इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है मेरा, प्लस w एक्सटर्नल एजेंट, है ना। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, डेरिवेशन वाले लेक्चर से आया, है ना। तो वो लेक्चर देख के इसलिए बोला था मैंने आज का लेक्चर कंटिन्यू करो। तो uf माइनस ui इज इक्वल टू प्लस w एक्सटर्नल एजेंट। अब फाइनल मेरा क्या है, b है ना। तो uf यानी इस b की अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ क्या, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। uf बोल सकती हूँ मैं कि ये इनिशियल था, ये मेरा क्या है, फाइनल, है ना। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी, इसको चेंज करके मैंने क्या लेके आई, बी वाली में, यानी कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आई। तो यूएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो कितने चार्जेस है, 3 चार्जेस है ना। तो परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगा के 3c2 क्या आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यानी कि मेरे पास टोटल कितने सिस्टम बनेंगे, 3 सिस्टम। तो 1 2 और 3, वैल्यू क्या आएगी 3k² स्क्वायर बाई r, सॉरी डिस्टेंस क्या है, है ना, a है ना, a 3k² स्क्वायर बाई r। a कैसे आया, इसकी वजह से क्या आएगा k बाई में a, इसकी वजह से k बाई a, इसकी वजह से k बाई a, यानी कि टोटल 3k² स्क्वायर बाई a। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3k² स्क्वायर बाई a माइनस, अब इनिशियल की वजह से, अब देखो इसके इनिशियल की, इसमें भी टोटल कितने चार्जेस है, 3 1 2 3, तो टोटल कितने सिस्टम बनेंगे, 3 1 2 3। इस पूरे सिस्टम की आप जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करोगे, यू इनिशियल किसके इक्वल आएगी, देखो 3 टाइम्स ऑफ k² स्क्वायर बाई में 2a, है ना। इस बार डिस्टेंस क्या है, 2a है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 3k² स्क्वायर बाई में 2a इज इक्वल टू में w एक्सटर्नल एजेंट। तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है ना। एलसीएम क्या आएगा, 2a, एलसीएम लेना आता होगा आप सभी को, है ना। तो 1a, तो देखो यहाँ पे 2 3 6k³ स्क्वायर माइनस 2 को 2 से करेंगे तो 1, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k³ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 3k³ स्क्वायर बाई 2a, मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी मेरा क्या आ गया, W एक्सटर्नल एजेंट। तो क्वेश्चन कितना सिंपल था, कुछ नहीं किया, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से मुझे कहाँ जाना था, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में जाना था ना। तो इनिशियल मेरा क्या थी, देखो डिस्टेंस क्या थी मेरी, 2a थी, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, है ना, और यहाँ पे क्या थी, a थी। तो ये ध्यान रखना है, जब आप लोग uf माइनस ui करो तो फाइनल वाले को आप पहले लिखोगे ना, फाइनल वाले को पहले। अगर आप इनिशियल वाले को पहले लिख देते तो देखो नेगेटिव साइन का वो आ जाता, फिर उसकी वजह से कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग हो जाती है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको आज की न्यूमेरिकल समझ आई होगी। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।